नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखी और कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व आउट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ साथ एक पूरा आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर आ गया है, मनी मैटर्स के नाम से हमारा ब्लॉग है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उसमें मैं आपको तफसील से समझा रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या होता है ई श्रम कार्ड, कैसे बनेगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के लाइक के साथ। एक लाइक आप करें और शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक स्पेशल कार्ड है जिसका फ़ायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। आप कौन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक? ई कार्ड की बात आते ही एक शब्द आपके मन में बार बार आता होगा कि असंगठित क्षेत्र आखिर है क्या। दरअसल कोई भी वर्कर जो होम बैंड काम करता हो या फिर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार हो। इसके अलावा जो वर्कर ईएसआईसी या ईपीएफओ का कर्मचारी नहीं हो, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें कि अगर आप घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं तब भी आप इसकी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एक ट्यूशन मास्टर हैं या जैसे कमेंट पढ़ रहा था मैं कि मैं स्टेशनरी की दुकान करता हूं, तो आप भी इसके अंदर आते हैं। ई श्रम कार्ड आप भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको e-shram.gov पर जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस मैंने लिख दी है आपको कि क्या प्रोसेस पूरी होती है। साथ साथ कितने फ़ायदे हैं, आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जो असंगठित के श्रमिक हैं, अगर ई पोर्टल जो ई श्रम पोर्टल है उस पर अगर रजिस्टर्ड हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर बीमा मिलता है। दरअसल अगर रजिस्टर्ड श्रमिक किसी हादसे का शिकार होता है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर, तो या मृत्यु होती है या विकलांगता की स्थिति में उसे 2 लाख रुपए की अनुदान राशि यहाँ पर मिलती है। और इसके अलावा अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसके तहत 1 लाख रुपए उसको मिलते हैं। ई श्रम कार्ड जो है वो उससे बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, स्वरोजगार करने वाले राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। तो एक आपका कार्ड है और उस कार्ड से आपको कितने सारे फ़ायदे जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। अगेन मैंने जैसे कहा कि ये जो कार्ड है ये फ्री में बनता है और निःशुल्क ये बनता है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर पर जाके भी इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है वो करा सकते हैं, इसका पंजीकरण आप करा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे आपको नहीं देने हैं। आप मेरी वीडियो, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो तफसील से बनाई हुई है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप उसको देखकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ साथ रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसका पैसा जो है वो नहीं है। इवन ना तो पोर्टल पे करना है आपको, ना ही सीएससी पर आपको किसी तरीके का पेमेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय समय पर जो योजनाएं हैं वो आती रहती हैं और मैंने आपको पूरा बताया कि आपको क्या क्या फ़ायदा इससे मिलेगा। अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु होती है या गंभीर रूप से घायल होते हैं या आप विकलांगता में आते हैं तब आपको 2 लाख हैं, और नहीं तो आपको 1 लाख की वो जो सहायता है वो आपको दी जाती है। अगर देश के लगभग सभी लोगों का एकमात्र राशन मिलता है, चाहे वो संगठित में काम कर में हो या असंगठित में हो, तो ई श्रम कार्ड की डाटा के आधार पर सरकार द्वारा एकत्रित किया गया है, जिससे राशन जो है, राशन की जो प्रणाली है वो भी हमारी सही हो सके। देश में बहुत सारे मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूर करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता। ऐसे में सरकार आवास के तहत भविष्य में इसका फ़ायदा दे सकती है, इसलिए इस योजना का लाभ आपको लेना चाहिए। इसका आवेदन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको भी यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप
मेरी जो वीडियो है ये ई श्रम कार्ड फ्री में आपको किस तरह से बनेगा वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास इसमें होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो आपके पास एक तो आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और आधार कार्ड आपका लिंक्ड होना चाहिए मोबाइल नंबर से, तभी उस पर OTP जाएगा। और राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। आप इस बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस बात का आपको ध्यान रखना है, तो पंजीकरण करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से जो है लिंक होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर पे ही आपको OTP प्राप्त होगा। दरअसल जो सुविधाएं हैं वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही मिलेंगी, और आपको हर जगह अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। किसानों को सरकार किसी योजना के तहत पेंशन दे रही है, तो उसी तरह से आपको डायरेक्ट पैसे अगर चाहिए आपके अकाउंट में तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड की KYC आपके बैंक में भी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप करा चुके हैं, गलती हो गई है कुछ रजिस्ट्रेशन में, तो आप अपने आप से उसे करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप CSC सेंटर पर जाएँ। नहीं तो एक चीज़ इसमें और आपको दे दी गई है, एक नंबर दिया गया है 144 34, इस पर आप कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार तक। और ध्यान रखिएगा कि सोमवार से शनिवार ही करिएगा, संडे के दिन ये वर्क नहीं करता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं DG लेबर वेलफेयर, DG लेबर वेलफेयर फेसबुक पर, आपका इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, आप इनको भी ट्वीट करके यहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हैं। नहीं तो 144 34 पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल ये कर देंगे। इसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया है, इस पर ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा जो कि मेन वेबसाइट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आधार नंबर, आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एज शुड बी 1659 आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ, और ये आपसे मैं हाइड कर दूँगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आधार नंबर नहीं, यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, एंड यहाँ पर मुझे कैप्चा भरना है। और ये जैसे कैप्चा को बहुत ध्यान से भरिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में। और आपसे ये पूछेगा कि क्या आप EPFO में रजिस्टर्ड हैं, आप ESIC में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है नहीं। अगर आप हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। आपको OTP यहाँ पर मिलेगा, उस OTP को यहाँ पर आपने भर देना है। OTP मेरा आ चुका है, तो यहाँ पर 32 ये मैं OTP भर देता हूँ। OTP भरने के बाद मुझे अपना आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से इसको कराना चाहते हैं, आईरिस से कराना चाहते हैं या OTP से कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम OTP से कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भर देंगे इसको, जो भी इसका कैप्चा है, एंड सबमिट यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर हमारा एक OTP आएगा जो आधार की तरफ से आएगा, वो आपने यहाँ पर भर देना है, एंड वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और पूरा आपका जो भी आपका आधार का डेटा है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने इस पर कंटिन्यू फॉर द अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी आपका स्टेटस है, फादर नेम, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है, अगर आप अगर विकलांग हैं तो बता दीजिए, नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर आपने भरनी है, जेंडर भरना है, और रिलेशनशिप विद वो भरना है। तो मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो में बना चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो मेरा मेल ID है वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। फादर नेम में भर देता हूँ अपने पिताजी का नाम, और मेरी कैटेगरी है जनरल, तो और मेरा ब्लड ग्रुप है AB+, एंड नॉमिनी में मैं अपनी वाइफ का नाम दे देता हूँ, एंड नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर देनी होती है।
एक बार मैं यहाँ पर सही से भर देता हूँ। ये कुछ दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी भर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोस्त आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद आपको जेंडर भरना है उनका, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या रिलेशन है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जिस स्टेट में रहते हैं वो आपने यहाँ पर दे देनी है, और आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक आईडी आपकी है तो आप दे सकते हैं। आप रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, तो वो आपने यहाँ पर भर देना है। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर भर देना है। तो अगर आप शहरी हैं तो अर्बन भरेंगे, गांव में रहते हैं तो रूरल भरेंगे। उसके बाद आपका जो घर का नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका नंबर है। और ये सब चीज़ें मैं आपसे हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मैं आपसे हाइड कर रहा हूँ। स्टेट आपने जो आपकी है वो आपने यहाँ पर भर देनी है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो भर देनी है। तहसील जो आपकी लगती है वो भर देनी है, और आपको यहाँ पर अगेन अपना सिटी का नेम एंड 00 आपका जो भी है, और आप अगर करंट स्टेट में रहते हैं, कब से रह रहे हैं, ये आपने बता देना है। एंड मोर देन 25 ईयर्स में इससे रहता हूँ, परमानेंट एड्रेस भी मेरा यही है, तो ये मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद दोस्त आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भरनी होती है कि आपने क्वालिफ़िकेशन आपने क्या की हुई है। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, या आपके पास मिडिल क्लास डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव यहाँ पर भर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। और एजुकेशन का आपको यहाँ पर अपना एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो फ़िलहाल मैं नहीं भरूँगा इसको, तो मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में इसको लगा देता हूँ। और आपकी जो मंथली स्लैब है वो क्या है वो आपने भर देनी है। इनकम का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, तो अगेन मैं यहाँ पर यही लगा देता हूँ, एंड यहाँ पर सेव कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप कौन सा ऑक्यूपेशन यहाँ पे लेना चाहते हैं, या आपका क्या ऑक्यूपेशन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप हैं तो यहाँ पर आप कंप्यूटर ऑपरेटर लिख सकते हैं। जो भी आपका है, मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया यहाँ पर। और आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो जितना एक्सपीरियंस आपको है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा हो सकता है कि आप टीचर बनना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर अगर टीचर या ट्यूटर का है तो आप यहाँ पर ये दे सकते हैं। और ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी फाइल होगी वो यहाँ पर लगानी होगी आपके ऑक्यूपेशन की। एंड स्किल्स जो है आपकी क्या है वो आपने दिखाना होगा। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्त अपना बैंक का अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद आपको अकाउंट नंबर होल्डर का नाम यहाँ पर लिखना है, एफसी कोड यहाँ पर लिखना है, जिससे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। क्योंकि मुझे ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज आपको सारी चीज़ें बता दी। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मेरा यही प्लान था कि मैं उसी वीडियो का लिंक दूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने एक नई फ्रेश वीडियो बना दी जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारी जानकारी उस ब्लॉग पर मिल जाएगी कि ई श्रम कार्ड क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और क्या क्या चीज़ें हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।